ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम केविला फर्स्ट राबोडी ठाणे जनता सहकारी बैंक जहां पर हम स्थित हैं और हमारे साथ एक ऐसे ग्राहक, एक ऐसे धारक है बैंक के जिनकी ईमानदारी को देखते हुए हमें ये कंटेंट बनाना पड़ा। हमारी ये कोशिश है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम हर वो चीज़ को उजागर करें जो लोगों के हित में हो और लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस के लिए, लोगों को एक अच्छी सी जानकारी देने के लिए। हमारे एक ऐसे कलीग हैं जिनके अकाउंट में 2 साल पहले कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था, मिसाल के तौर पे 9,000 के लगभग, और उसके बाद करीबन 50,000 के लगभग में अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से बड़ी ईमानदारी के साथ अपने बैंक मैनेजर को उन्होंने जाके कांटेक्ट किया और किस तरीके से पैसा लौटाया। और उसके बाद हमारी भी कोशिश है कि हम हमारे दर्शक हैं उन्हें भी ऐसे शख्सियत से, ऐसे व्यक्ति से हम मिलाएं। तो ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में अफसर मुकादम सर, आपका हम खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। किस तरीके से आपका ये शेड्यूल हुआ और किस तरीके से आपके अकाउंट में गलत कनेक्शन की वजह से अमाउंट आया, तो उस पर ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि TJSB बैंक केविला ब्रांच में मेरा अकाउंट है और कुछ महीने पहले मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ और वो मेरा नहीं था। तो मैंने जाके बैंक मैनेजर से कांटेक्ट किया। मैंने कहा ये अमाउंट मेरा नहीं है, किसी शायद ज़रूरतमंद का हो, किसी की बीमारी का पैसा हो, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट किया। बैंक मैनेजर ने उस चीज़ को सर्च पे डाला। सर्च करने के बाद जो उनका रिप्लाई आया कि वाकई में आपने सही कहा था, ये किसी ज़रूरतमंद का पैसा था या गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो हमें बैंक मैनेजर ने बुला के और वो पार्टी को सामने बुला करके, दोनों को सामने बिठा करके उस मैटर को क्लियर किया। जी, तो जैसा कि अभी आपने जो पैसा रिटर्न तो कर दिया और बैंक मैनेजर ने भी आपको कोऑपरेट किया और वो सामने वाली पार्टी को भी बुलाकर उन्होंने सामने चेक आपका ट्रांसफ़र करके दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो दूसरे जो हमारे दर्शक हैं जो कहीं पर भी बैंक के धारक हो सकते हैं और किस तरीके से कईयों के बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, तो ईमानदारी से दे देना चाहिए या उस पैसे को? मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि ऊपर वाले ने हमारी जो किस्मत में जितना लिखा है हमें उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह हम अगर अच्छा सोचेंगे तो आने वाली नस्लें भी हमारी अच्छी रहेगी। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए और हमारे माँ बाप की तरबियत की वजह से हमने ये कदम उठाया। तो अफसर सर, एक बात हमारे दर्शकों को बताएंगे, जैसे कि कुछ स्कैम भी हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है कि लोगों के अकाउंट में पहले पैसा भेज दिया जाता है और उसके बाद भी फिर लोग वो पैसे के चलते अपने अंदर लोगों का अकाउंट पूरा के पूरा खाली कर देते हैं। तो ऐसा कोई डाउट हुआ था कि आपको स्टार्ट में? नहीं, डाउट का मसला ऐसा है, एक्चुअल हमारे घर से नज़दीक ये बैंक है और मैं गुज़िश्ता 15 सालों से मेरा अकाउंट है इस बैंक के अंदर। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट बैंक मैनेजर से कांटेक्ट किया और मैं ऐसा कॉल सेंटर वगैरह पे फ़ोन करके नहीं पूछा। अगर वो कॉल सेंटर पे फ़ोन करके पूछता तो शायद मुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलती। तो मैंने बैंक मैनेजर से इन्फॉर्मेशन साझा की और फिर उन्होंने मुझे कॉपरेट करते हुए उस चीज़ को क्लियर किया। यानी कि करीबन आपको फिर भी ये पूरा जो ट्रांजेक्शन से लेकर अब तक का कितना आपका समय गया? ये लगभग अक्टूबर 2023 के अंदर अमाउंट आया था मेरे अकाउंट में। मैंने 1 वीक के अंदर जाकर बैंक मैनेजर को क्लियर किया कि ये अमाउंट मेरा नहीं है। तो उन्होंने सर्चिंग पे डाला उस चीज़ को और 2-3 महीने का वक्फा लगा उस चीज़ को और उसके बाद में वो चीज़ क्लियर हो गई। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये न्यूज़ कवर की। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा, हमने अफसर मुकादम सर से बात करने की कोशिश की। ये न्यूज़ बनाने का असल मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पहुँचे, लोगों को एक अवेयरनेस के लिए एक संदेश आ जाए ताकि एक ईमानदारी का जो है। और हमने देखा कि मैनेजर सर ने भी इनके साथ में बहुत अच्छा सा बर्ताव किया, बहुत अच्छा इनको ढेर सारी विशेष की, इनको शुभकामनाएँ दी। और जो कस्टमर थे जिनका ये पैसा था, इन्होंने जब उनको पैसा रिटर्न किया तो किस तरीके से उन्होंने भी इनको थैंक्स कहा। और हमने उनको दिखाने के लिए इसलिए क्योंकि फीमेल लेडीज़ आई थी तो उन्होंने भी कहा कि मुझे आप शो अप मत करना। और हमने उनके साथ में एक साठगांठ रखते हुए हमने वो लेडीज़ को अपने चैनल पे नहीं लेके आया क्योंकि एक बिजनेसमैन थे, वो भी नहीं चाहेंगे कि इस अमाउंट को लेकर उनका शो अप हो जाए। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।